महाकुंभ मेला अपने पूरे जोश और भव्यता के साथ चल रहा था। संगम तट पर आस्थावानों की भीड़ उमड़ी हुई थी। साधु संतों की टोलियां अपने अपने अखाड़ों में डेरा जमाए हुए थीं। श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे थे और माहौल में हर हर गंगे और कुंभ महाराज के जय घोष गूंज रहे थे। इसी भीड़ भाड़ के बीच प्रयागराज के ईसपी साहब, जिनका नाम रणवीर सिंह था, अपनी पुलिस टीम के साथ मेला क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। वे अनुशासन प्रिय और कड़क मिजाज अधिकारी थे। कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता थी। एएसपी साहब कुछ दिनों के लिए महाकुंभ मेला में अपने ड्यूटी के लिए आए थे। महाकुंभ मेला में होने वाले सभी प्रकार की घटनाओं और केसों को एएसपी साहब अपने टीम के साथ पूरे जोश लगन से अपना ड्यूटी निभाते थे। तभी अचानक मेला के एक कोना में हल्ला मचने लगता है। सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब रहता है। मेला में आए हुए भक्तजन हल्ला मचाते हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं। जब एसपी साहब को यह बात पता चलता है तो एसपी साहब अपने टीम के साथ तुरंत उस स्थान पर पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद एसपी साहब ने देखा कि एक नागा साधु मेला में कुछ अजीब अजीब सा बर्ताव कर रहा है। वह बीच मेला में बहुत बड़ा आग लगाया हुआ है और ढेर सारे कंकाल और हड्डियां को अपने शरीर में पहने हुए जोर जोर से चिल्ला रहा है। आग इतना बड़ा था कि अगर वह फैल जाता तो पूरा मेला में आग लग जाता। इतना ही नहीं, वहां पर जितने भी भक्तजन आए हुए थे उन लोगों को वह नागा साधु वहां से भगा भी रहा था और उनको मार देने की धमकियां दे रहा था। इसलिए सारे लोग डर से इधर उधर भाग रहे थे और पूरा मेला में हल्ला मचा हुआ था। यह सब देख एसपी साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। नागा साधु द्वारा मेला में यह किया जा रहा है, यह बर्ताव मेला में बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता था। इसे पूरा मेला में आज भी लग सकती थी। इसलिए वह एसपी साहब तुरंत उस नागा साधु के पास गए और उस नागा साधु को ऐसा काम करने से रोकने लगे। और एसपी साहब उस नागा साधु से बोलते हैं, अरे ओ साधु महाराज, आप पागल वागल हो गए हो क्या? ये आप बीच मेला में क्या कर रहे हो? आपको पता भी है ये मौसम बहुत ही खराब है। थोड़ी भी अगर लूटी इधर उधर गई तो पूरे मेले में आग लग जाएगी। उसने कहा, चलो ये सब बंद कर दो। और आप भक्तजनों को यहां से भगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप इन भक्तजनों पर अत्याचार मत कीजिए, नहीं तो आपको कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। अगर अच्छा चाहते हैं तो कृपया आप यहां से ये सब बंद करके चल जाइए। दूसरे जगह या एरिया भक्तजनों के लिए आरक्षित किया गया है, यहां आप इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। एसपी साहब की बातें सुनने के बाद वह साधु बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और एसपी साहब से कहता है, मूर्ख मनुष्य, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाला? यह महाकुंभ मेला सिर्फ हम अघोरियों के लिए है। यहां हमारी मर्जी से सारा काम होता है। यहां वही होगा जो हम चाहेंगे। ये धरती हमारी है। यहां का गंगा नदी सिर्फ हमारा है। हम चाहेंगे तो यहां पर कोई भी लोग नहीं रह सकता। मेरा मन करे तो मैं सारे लोगों को यहां से भगा दूंगा। इसलिए तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो। इतना बोलने के बाद वह नागा साधु चुप हो जाता है और एएसपी साहब को गुस्सा से देख रहा होता है। नागा साधु की बात सुनने के बाद एएसपी साहब बहुत ही ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और एसपी साहब उस साधु को गुस्से से बोलते हैं, आप इस तरह कानून का उल्लंघन मत कीजिए। एक तो आप इस महाकुंभ मेला में आग लगाकर नाटक कर रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं कि मैं इन सारे लोगों को यहां से भगा दूंगा। आप अगर इस तरह का बर्ताव करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए आप कृपया यह सब बंद कीजिए और यहां से चले जाइए। इतना बोलने के बाद एसपी साहब चुप हो जाते हैं। उस एसपी साहब की बातें सुनने के बाद वह साधु बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और एसपी साहब से बोलता है, मूर्ख मनुष्य, तुमको एक बार में समझ नहीं आता है। तुमको बोल दिया ना, हम यह सब काम नहीं बंद करेंगे। तुमको एक बार में समझ नहीं आता है। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। अगर अच्छा चाहते हो तो यहां से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो अगर एक मंत्र तुम पर मरना तो तुम्हारी सारी पुलिसगिरी निकल जाएगी। इसलिए अगर अच्छा चाहते हो तो यहां से जल्दी भाग जाओ। इतना बोलने के बाद वह साधु चुप हो जाता है। साधु की बात उसे एसपी साहब के लिए बहुत ही ज्यादा अपमानजनक थी। साधु की बात सुनने के बाद एसपी साहब बहुत ही ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और अब एसपी साहब को उसे नागा साधु की बात बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। इसलिए एसपी साहब उस नागा साधु को गुस्से से बोलते हैं, आप बहुत बोल रहे हैं। आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है क्या? वह कहते हैं, बस अब बहुत हो गया। अब इससे ज्यादा चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो अब आप सीधा जेल ही चलो। अब आपका यहां कुछ नहीं होगा। और उसके बाद एसपी साहब उस साधु को गिरफ्तार करने लगते हैं। जैसे ही एसपी साहब उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, उतने में वह साधु एसपी साहब के कॉलर पकड़कर
उन पर फैट और मुक्का चलाने लगता है और एसपी साहब को गाली भी देने लगता है। इतने में एसपी साहब बहुत ही ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और वह भी उस साधु पर फैट मुक्का चलाने लगता है। इतने में वहां पर उपस्थित हवलदार भी साधु पर डंडे बरसाने लगते हैं। इसके बाद साधु की हालत बुरी हो जाती है, लेकिन अचानक इसी बीच साधु की बाल उनके माथे पर से खुलकर गिर जाता है। वह बोल असली नहीं था, बल्कि वह बाल नकली था। इतने में एसपी साहब को उसे साधु पर शक होने लगा। उन्हें लगने लगा कि यह साधु असली साधु नहीं है। इसलिए वह एसपी साहब उसे साधु से पूछताछ करने लगा और पूछने लगा, जल्दी बता, तू कौन है? तू असली साधु नहीं है। तुम लगते हो कोई चोर डकैत हो जो साधु के बेस में घूम रहे हो। जल्दी सच सच बताओ, नहीं तो अभी मार पैना से तुम्हारा होश ठंडा कर देंगे। जल्दी सच सच बता। पहले तो बता दो, डर से कुछ नहीं बताता है। लेकिन बाद में वह साधु सारी सच उगलने लगता है और वह बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए एसपी सर, अब से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं असली साधु नहीं हूं, बल्कि मैं एक साधारण इंसान हूं जो साधु के बेस में इस महाकुंभ मेला में घूम रहा हूं। मैं यहां पर आतंक फैलाने के लिए यहां आया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए।